दोस्तों, कल आधी रात जो हुआ उसकी कल्पना न तो ढाका की अंतरिम सरकार ने की थी और न ही बीजिंग के रणनीतिकारों ने। कल रात करीब 1:15 पर भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज ने अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर बांग्लादेश के लालमोनीरहाट एयरबेस पर तिरंगा फहरा दिया है। यह वही एयरबेस है जिसे चीन की अरबों डॉलर की मदद से सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि युद्ध के समय भारत के चिकन नेक वाले संकरे रास्ते को काटकर पूर्वोत्तर को देश से अलग किया जा सके। लेकिन आज वही रणनीतिक अड्डा भारतीय जांबाजों के फौलादी बूटों के नीचे है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना सिर्फ एयरबेस तक ही नहीं रुकी, बल्कि लालमोनीरहाट बेस से 12 किलोमीटर और अंदर घुसकर 7 रणनीतिक गांवों पर पूर्ण नियंत्रण पा चुकी है। उधर हिंद महासागर के खौलते पानी में पाकिस्तान का सबसे घातक युद्धपोत PNS बाबर भारत की तबाही का सपना लेकर निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि समंदर का असली सम्राट INS विक्रांत अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ उसका काल बनकर बीच रास्ते में खड़ा है। आगे वीडियो में हम आपको मैप के जरिए दिखाएंगे वह सटीक क्षेत्र जहां इस समय भारतीय सेना ने कोहराम मचा रखा है। दोस्तों, दीपू दास की मौत का मातम अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि कल दोपहर एक और हिंदू अल्पसंख्यक की नृशंस हत्या ने पूरे भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। किसी भी महान राष्ट्र की सहन शक्ति की एक अंतिम सीमा होती है। पिछले कई हफ्तों से बांग्लादेश की गलियों से हमारे हिंदू भाइयों, माताओं और निर्दोष बच्चों की जो चीखें सुनाई दे रही थीं, उसने 1971 की उन काली रातों की यादें ताजा कर दी हैं, जब कूटनीति की मेज पर बात नहीं बनी, जब शांति की अपीलों को कमजोरी समझा गया, तो भारत ने वही किया जो एक स्वाभिमानी राष्ट्र को करना चाहिए। दीपू दास की हत्या महज एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और सम्मान को दी गई एक सीधी चुनौती थी। भारत सरकार ने कल शाम एक हाई लेवल मीटिंग की और सेना को फ्री हैंड दे दिया। ऑपरेशन लालमोनीरहाट इतना गुप्त और सटीक था कि बांग्लादेशी सेना को संभलने या जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिला। यह एयरबेस हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने इस बेस को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में तैयार किया था ताकि भविष्य में भारतीय सेना के उत्तर पूर्वी राज्यों की सप्लाई लाइन काटी जा सके। अगर आज भारत ने यह साहसिक कदम नहीं उठाया होता तो कल हमारे देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती थी। यह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं है, यह गद्दारों को उनकी औकात बताने का संदेश है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह वीडियो देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस बड़ी खबर की गहराई में जाने से पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों, जब भी देश की शान और तिरंगे की गरिमा की बात आती है, कुछ लोग अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं। अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में इतनी जोर से लिखिए भारत माता की जय कि इसकी गूंज बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक सुनाई दे। दुनिया को पता चले कि यह 2025 का नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। तो चलिए वापस आते हैं उस घटना पर जिसने बांग्लादेश सहित दुनिया को हिला रखा है। जैसे ही भारतीय सेना के बूटों की धमक ढाका की दहलीज तक पहुंची, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने घबराकर अपने पुराने आका पाकिस्तान से मदद की भीख मांगी। पाकिस्तान, जो खुद अपनी अर्थव्यवस्था के चिथड़े उड़ने पर दाने दाने को मोहताज है, उसने भी भारत को उकसाने की एक और आत्मघाती हिमाकत कर डाली। पाकिस्तान ने आनन फानन में अपना सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत PNS बाबर 20,000 हथियारों से लैस 9 सैनिकों के साथ हिंद महासागर के रास्ते रवाना कर दिया है। इनका गुप्त प्लान था चटगांव पोर्ट के जरिए भारतीय सेना पर पीछे से दबाव बनाना और सप्लाई चेन को बाधित करना। लेकिन ये 1971 का बेबस भारत नहीं, बल्कि 2025 का शक्तिशाली भारत है। पाकिस्तान का PNS बाबर अभी कुछ मील ही चला था कि उसे रडार पर भारत का वो यमराज दिखाई दिया जिससे पूरी दुनिया थर्राती है। INS विक्रांत। भारत के इस विमानवाहक पोत के साथ INS विक्रमादित्य और विध्वंसक INS त्रिकंद ने चटगांव पोर्ट की ऐसी अभेद्य घेराबंदी की है कि वहां अब एक मछली भी भारत की इजाजत के बिना नहीं तैर सकती। हमारे रफाल और सुखोई विमानों की सुपरसोनिक गर्जना से पूरा बांग्लादेश दहल उठा है। हमारी वायुसेना सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं कर रही, बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हर उस पाकिस्तानी और चीनी मूवमेंट को ट्रैक कर रही है जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकती है। समंदर की लहरों पर अब सिर्फ तिरंगे का राज है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ सरहद पर गोलियों और टैंकों से नहीं जीता जाता, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक चोट से दुश्मन की कमर तोड़ी जाती है। भारत ने वही किया है। जैसे ही सेना ने सीमा पार की,
भारत सरकार ने अपना आर्थिक ब्रह्मास्त्र चला दिया। अडानी पावर, जो बांग्लादेश की कुल बिजली खपत का एक बड़ा हिस्सा करीब 800 मेगावाट सप्लाई करती थी, उसकी सप्लाई तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। इसके साथ ही 3 अन्य भारतीय बिजली कंपनियों ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। परिणाम, आज पूरा बांग्लादेश घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां की गारमेंट फैक्ट्रियां, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बंद हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अपनी जरूरत का 60% तेल और गैस भारत से आयात करता है। भारत ने इस सप्लाई लाइन में 50% से अधिक की कटौती कर दी है। बिना बिजली, बिना डीजल और बिना गैस के कोई भी सेना या देश 7 दिनों से ज्यादा संघर्ष नहीं कर सकता। यह भारत का वो साइलेंट किल है जिसने बिना एक भी नागरिक का खून बहाए वहां की शासन व्यवस्था को पंगु बना दिया है। जब पेट खाली होगा और अंधेरा घना होगा, तब ढाका को समझ आएगा कि भारत से दुश्मनी की कीमत क्या होती है। दोस्तों, व्हाइट हाउस की नीति आज भी वैसी ही दोहरी है। एक तरफ अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बताता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना को अरबों डॉलर की मदद और F-16 की मरम्मत के लिए फंड देना नहीं भूलता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ही इस हमले की खबर लीक की ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। क्या अमेरिका इस बार भी अपना 7वां बेड़ा हमारे खिलाफ भेजेगा? यहीं पर भारत की कूटनीति और मोदी पुतिन की दोस्ती का असली इम्तिहान होता है। रूस ने कल देर रात एक ऐसा बयान जारी किया जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। पुतिन ने साफ कहा है, दक्षिण एशिया के इस आंतरिक मामले में तीसरी शक्ति अमेरिका या चीन ने हस्तक्षेप किया तो रूस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। सूत्रों के अनुसार रूस ने न केवल भारत को कूटनीतिक कवच दिया है, बल्कि अपने सबसे गुप्त और घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की सुरक्षा छतरी भी भारत के साथ साझा करने का संकेत दिया है। रूस जानता है कि भारत का मजबूत होना एशिया में संतुलन के लिए जरूरी है। अमेरिका चाहे कितनी भी चालें चल लें, लेकिन इस बार भारत के पास वो वीटो पावर है जो समंदर से लेकर आसमान तक उसे अपराजय बनाती है। दोस्तों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि 1971 के युद्ध में हमारे सैनिकों ने तो जीत हासिल की थी, लेकिन हमारे तत्कालीन राजनेताओं ने कूटनीति की मेज पर बड़ी भूल कर दी। हमने अपनी सेना द्वारा जीती गई जमीन को वापस कर दिया और वहां की कमान उन लोगों को सौंप दी जिनके मन में भारत के प्रति सम्मान नहीं था। नतीजा, आज 54 साल बाद भी हमें उसी जमीन से आने वाले खतरों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 2025 का यह नया भारत अपनी गलतियों से सीख चुका है। खुफिया गलियारों में अब एक बहुत बड़ी रणनीति पर चर्चा हो रही है, प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस बार भारत सिर्फ हमला करके पीछे नहीं हटेगा। अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों, चीनी बेस और हिंदू अल्पसंख्यकों के कत्लेआम के लिए होता रहा, तो भारत वहां के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रशासन खुद संभाल सकता है। चर्चा तो यहां तक है कि ढाका और चटगांव जैसे रणनीतिक केंद्रों पर भारत के अनुभवी प्रशासकों को नियुक्त किया जा सकता है, ताकि वहां के हिंदुओं को सुरक्षा की 100% गारंटी मिल सके। यह अखंड भारत की दिशा में वो पहला और सबसे बड़ा कदम होगा जिससे हमारे दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या हम एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या भारतीय सेना ढाका के अंदर मार्च करेगी? सस्पेंस अभी भी चरम पर है, क्योंकि उत्तर पूर्व के सभी एयरबेस पूरी तरह से कॉम्बैट मोड में हैं। रफाल और सुखोई के पायलट अपनी कॉकपिट में आदेश का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, हम शांति के पुजारी हैं। लेकिन अगर हमारी शांति को कमजोरी समझा गया तो हम प्रलय करना भी जानते हैं। दोस्तों, आज समय है अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का। आप इस ऐतिहासिक और साहसिक कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को अब पीछे हटना चाहिए या फिर इस बार पूरा हिसाब चुकता करके ही दम लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का शासन अब भारत के हाथों में होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको अपने देश और अपनी सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसकी गूंज उन गद्दारों के कानों तक पहुंचे जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। कमेंट में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें। अगली सबसे बड़ी अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।